दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फिजिक्स के सीरीज में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम एनर्जी, उसके जो वेरियस फॉर्म्स एंड टाइप्स हैं उनके बारे में तफसील से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो सबसे पहले एनर्जी यानी तवानाई जो है, ये फिजिक्स में या जनरल साइंस में जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि किसी बॉडी में काम करने की जो सकत है या जो कुव्वत है या जो काबिलियत है या ताकत है, उसे हम एनर्जी कहते हैं यानी तवानाई कहते हैं। मीन्स के कैपेसिटी ऑफ एनी बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट टू डू सम वर्क। और एनर्जी जो है यानी जो तवानाई है, ये मुख्तलिफ सूरतों में जो है वो पाई जाती है। पोटेंशियल यानी स्टोर्ड, जमा किसी ऑब्जेक्ट में जमा होने की सूरत में भी हमें मिलती है। इसी तरह से काइनेटिक यानी मोशन में या हरकत करते हुए, और इसी तरह से थर्मल यानी आग जो है या हीट के सूरत में, और इसी तरह से इलेक्ट्रिकल यानी बिजली की सूरत में, और इसी तरह से केमिकल कीमियाई या न्यूक्लियर की सूरत में जो है। तो ये वेरियस फॉर्म्स हैं जिनमें हमें एनर्जी जो है वो मिलती है या इनमें तवानाई जो है पाई जाती है। इसके अलावा मिसाल के तौर पे अगर हम देखते हैं यानी हीट को और इसी तरह से वर्क को, तो ये दोनों जो हैं ये बुनियादी तौर पे एनर्जी का एक फॉर्म तो है, लेकिन ये जो अमल है इसमें ये है कि ये हीट और जो वर्क है उसकी वजह से एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है आमतौर पे, यानी तवानाई मुंतकिल हो रही होती है एक जिस्म से दूसरे जिस्म की तरफ। और जब ये ट्रांसफ़र हो जाती है या मुंतकिल हो जाती है एक जिस्म से दूसरे जिस्म में, तो फिर उसको हम जो है वो ये डेजिग्नेट करते हैं उसकी नेचर के अकॉर्डिंगली कि वो कौन सी एनर्जी है। यानी वो केमिकल एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो हीट एनर्जी है, या वो मिसाल के तौर पे पोटेंशियल एनर्जी है। और इसी तरह से हीट जो है वो जब ट्रांसफ़र किया जाता है उसे आम तौर पे, तो वो नॉर्मली हम कहते हैं कि ये थर्मल एनर्जी है, यानी हीट के सूरत में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। और इसी तरह से वो बुनियादी तौर पे अगर मिसाल के तौर पे आप बिजली जो है वो किसी ऑब्जेक्ट में पहुंचा रहे हैं, तो वो जब वहाँ पे चली जाती है करंट की सूरत में, तो वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। और फिर वो जब मशीन वगैरह चल रही होती है तो हमें उससे मैकेनिकल एडवांटेज मिल रहा होता है, या किसी ऑब्जेक्ट में या किसी गाड़ी में, या मिसाल के तौर पे हम केमिकल एनर्जी जो है फॉसिल फ्यूल्स की सूरत में गाड़ियों की इंजन में यूज़ करते हैं। और फिर उसकी वजह से जो इंजन है वो जब चल रही होती है, काम कर रही होती है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हमें मिल रही होती है। एनर्जी जो है उसके वैसे तो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, लेकिन एनर्जी जो है उसे बुनियादी तौर पे दो जो उसके अहम या मेजर फॉर्म्स हैं उनमें डिवाइड किया जाता है। उनमें एक जो है वो काइनेटिक एनर्जी है और उसमें दूसरी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो काइनेटिक जो एनर्जी है ये एनर्जी ऑफ मोशन है या एनर्जी ऑफ मूवमेंट है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टोर्ड यानी जमा की हुई जो एनर्जी होती है उस सूरत में। तो काइनेटिक एनर्जी के जो कुछ एग्जांपल्स हैं, जिस तरह थर्मल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या मैग्नेटिक एनर्जी है, इन्हें जो है वो आमतौर पे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। और इसी तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें केमिकल एनर्जी है, इलास्टिसिटी जो है इलास्टिक एनर्जी यानी जो लचक है, और इसी तरह से न्यूक्लियर एनर्जी, और इसी तरह से ग्रेविटेशनल एनर्जी जो है। तो इन एनर्जीज को आमतौर पे पोटेंशियल एनर्जीज कहा जाता है। बहरहाल एनर्जी जो है जब हम उसको देखते हैं तो हमें पता है कि क्योंकि एनर्जी जो है वो क्रिएट नहीं हो सकती और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, तो इसी तरह से ये एनर्जी जो है वो अपने फॉर्म्स जो है वो चेंज कर रही होती है, फ्रॉम काइनेटिक टू पोटेंशियल और पोटेंशियल टू काइनेटिक। तो ये मुख्तलिफ सूरतें हैं। और इसी तरह से जब अगर काइनेटिक एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाएगी तो इसका मतलब है कि वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो यूनिवर्सल लॉ है उसको हम देख भी लेते हैं आने वाली डिवाइसेस में। तो बुनियादी तौर पे जिस तरह से आप देखते हैं कोई रस्सी है, या अगर तीर चलाने वाली जो कमान वगैरह है, तो उसमें हम देख रहे होते हैं जो रस्सियां लगी होती हैं वो जब रेस्ट की हालत में होती हैं तो उनमें एक पोटेंशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है।
और ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जो कन्फिग्रेशन है, यानी बाद में जो सेटिंग होती है कि एनर्जी किस सूरत में जा रही है, तो वो उस पर डिपेंड कर रहा होता है। इसी तरह से जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो भी एक किस्म की पोटेंशियल एनर्जी है, और ये भी कन्फिग्रेशन होती है जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो जब आ जाते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द या एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें, तो वो वंस वो कन्फिग्रेट हो जाते हैं, यानी प्रोटॉन्स एंड इसी तरह से न्यूट्रॉन्स के सूरत में, तो हमें उसमें फिर कन्फिग्रेशन के बाद जो है वो पता होता है कि इसमें ये स्टोर्ड एनर्जी है जिसको यूटिलाइज कर सकते हैं, या उससे रेजेस निकलते हैं बाद में अल्फा बीटा एंड गामा जब एटम की पेनिट्रेशन हो रही होती है। तो इसी तरह से वो एक स्टोर्ड एनर्जी का जो है वो एग्जाम्पल है। अब हम देख लेते हैं जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ है, जिस तरह से मास है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, तो इसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है जिसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी कहा जाता है फिजिक्स में। और इसका मतलब ये है कि एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉर इट कैन बी क्रिएटेड, यानी एनर्जी जो है उसे हम ना तो पैदा कर सकते हैं और ना ही उसे जो है वो हम तबाह या ख़त्म कर सकते हैं। अलबत्ता हम एनर्जी जो है उसका फॉर्म चेंज करते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। जिस तरह मैंने आपको शुरू में पहले बताया था कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, या इसी तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में हम चेंज करते हैं। यहाँ पे आपको फिगर्स में भी नजर आ रहा है, एक पेंडुलम है आप देख रहे हैं, सेंटर पे जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो मोशन की सूरत में है, और वो अगर लेफ्ट साइड में या राइट साइड में जहाँ पे जा रहा है जो मैक्सिमम जो उसकी एक लेंथ है जो वो कवर कर रहा है, तो वहाँ पे अगेन फॉर द टाइम बीइंग वो उसकी वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और फिर वो जब वापस आना शुरू करेगा तो फिर वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। तो ये वाइस वर्सा, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्जिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी, और इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी इज अगेन कन्वर्टिंग इनटू पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से जो दूसरी आपको फिगर यहाँ पे नजर आ रही है उसमें भी आपको ये नजर आ रहा होगा कि जो बाल है ये जब पिंस को हिट कर रहा है तो जो बाल की जो एनर्जी है वो बुनियादी तौर पे पिंस में कन्वर्ट हो रही है। तो इसी तरह से ये एनर्जी जो है कि फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू एन अदर ऑब्जेक्ट या फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म कन्वर्ट होती है, लेकिन वो खत्म नहीं होती, और इसी तरह से वो आप अलग से क्रिएट भी नहीं कर सकते। इस तरह के और बहुत से एग्जांपल्स हैं जिसमें आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल और पोटेंशियल इनटू काइनेटिक। जो ये यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि मिसाल के तौर पे एक बॉक्स है और आप बॉक्स को किसी ऊपर जो है वो एक पर्टिकुलर हाइट से आप उसे नीचे जो है वो स्लाइड डाउन करके आ रहे हैं, तो ऊपर की जो लेवल होगी जहाँ पे आप उसको पहले रखेंगे तो वहाँ पे उसको पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जैसे ही वो स्लाइड डाउन करता हुआ नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगेन जब वो ग्राउंड पे आके हिट करेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इस बीच में क्योंकि उसमें फ्रिक्शन हो रही है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो कोलाइड कर रहा है सरफेस के साथ, तो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन उसमें जो हीट है वो भी प्रोड्यूस होगी। तो इसीलिए जो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो हीट के सूरत में जो है स्केप हो जाता है या इवेपरेट हो जाता है। और ये रूल जो है वो हम अंडरस्टैंड भी करते हैं कि कोई भी मशीन जो है वो 100% इफिशिएंसी या वर्क नहीं करती, क्योंकि सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसी तरह से एनर्जी जो है जब आप कन्वर्ट करते हैं उसको फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म, तो उसमें उसके मुख्तलिफ जो हैं उसके तरीके हैं। बेसिकली तो वो या तो काइनेटिक फॉर्म में होती है या पोटेंशियल फॉर्म में होती है, लेकिन उस काइनेटिक एंड पोटेंशियल फॉर्म को भी जो है वो मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, और यूजली जो एक किस्म की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको ख़ास तौर पे, मिसाल के तौर पे मैकेनिकल जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, मिसाल के तौर पे ये दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं कि हम उनको यूज़ करते हैं। आइधर उसमें वन जो है वो इज़ काइनेटिक एंड अदर इज़ द पोटेंशियल, तो वो उसमें है। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे हम जब फ्यूल बर्न करते हैं, पेट्रोल है, इसी तरह से डीजल है, या इसी तरह से गैस वगैरह है,
तो उसके सूरत में हमें जो है वो मैकेनिकल एडवांटेज या मैकेनिकल एनर्जी मिल रही होती है, और एट द सेम टाइम हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी मिलती है। जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्यूल बर्निंग से ही हासिल होती है। साथ में हमें हीट मिलेगी। इंजन्स जो हैं वो स्टीम पे या जो कंबस्शन का जो लॉ है उस पर वर्कआउट कर रही होती हैं। यानी फ्यूल जब बर्न होगा तो उसमें स्टीम यानी भाप की सूरत में इंजन जो है उसके पिस्टन्स को एक फोर्स प्रोवाइड होता है, उस पर वो चलना शुरू करते हैं। इसी तरह से बैटरीज हैं, इसी तरह से जनरेटर्स हैं, इसी तरह से फ्यूल सेल्स हैं, या मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक सिस्टम्स हैं। जिस तरह से यहाँ पे आपको फिगर में भी नजर आ रहे हैं कि कॉइल लगी होती है और उसके बीच में मैग्नेट होता है। वन साइड पे वो पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड दी अदर साइड पे वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जब आप उसमें करंट पास करेंगे तो फिर वो मैग्नेट जो है उस प्रोसेस को आगे फर्दर कंटिन्यू करता है, और इसी तरह से ये जो उसमें कॉइल है वो बेसिकली मूव कर रही होती है, और उसकी वजह से करंट जो है वो मेंटेन रहता है। तो इस पर्टिकुलर मेथड को जो है वो मैग्नेटो हाइड्रो डायनेमिक सिस्टम कहा जाता है। इसी तरह से जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसमें हीट मेजर करने का जो यूनिट है वो जूल है, और 1 जूल आमतौर पे जैसे कहा जाता है कि ये इक्वल है 1 ग्राम के। तो 1 जूल जो है बेसिकली वो बराबर होता है 1 न्यूटन फोर्स के भी, जो किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा होता है पर मीटर डिस्टेंस के हिसाब से, या 1 मीटर डिस्टेंस के हिसाब से। तो इन सिंपल वर्ड्स ये है कि जो एनर्जी है जो उसका मेजरिंग यूनिट है वो जूल है। अब हम देख लेते हैं कैनेटिक एनर्जी को, उसके बाद फिर हम पोटेंशियल एनर्जी को भी देखेंगे, और इसमें हम कैनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है उसके बारे में भी हम मुख्तसरन देख लेते हैं। तो जैसा शुरू में हमने जाना कि कैनेटिक एनर्जी है वो उस रिलेटेड होती है मोशन ऑफ बॉडीज और ऑब्जेक्ट्स। यानी कोई चीज़ जो है जब वो हरकत में होती है या मूव कर रही होती है, चल रही होती है, तो उसे हम कैनेटिक एनर्जी कर रहे होते हैं। या काम जो है वो ट्रांसफर जब हो रहा होता है तो वो एनर्जी जो है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कह रहे होते हैं। और जाहिर सी बात है इसी ऑब्जेक्ट में जब काम होगा तो उसे आप कुछ यानी सम अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं, और इसी तरह से फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो जो ऑब्जेक्ट है वो तेज़ी से मूव करेगा या वर्क तेज़ी से होगा, और इसका मतलब ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है। तो जो चीज़ जितना तेज़ी से मूव करती है उसको उतना ज़्यादा जो है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। मिसाल के तौर पे गन से जब बुलेट फायर होती है तो वो काइनेटिक एनर्जी की कंडीशन में होती है। इसी तरह से कोई चीज़ चल रही है, ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स वगैरह चल रही हैं, वो काइनेटिक एनर्जी है। न्यूक्लियस के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कॉन्स्टेंटली, वो काइनेटिक एनर्जी है। गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आमतौर पे रेस्ट पे नहीं आ रहे होते, कॉन्स्टेंटली वो काइनेटिक एनर्जी की पोजीशन में हो रहे होते हैं। तो ये मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। और इसी तरह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो बुनियादी तौर पे प्रॉपर्टी है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की या किसी पार्टिकल की, और वो डिपेंड कर रहा होता है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या उस पर्टिकुलर जो एक यानी एक मॉलिक्यूल है या जो भी है वो कितनी तेजी से मूव कर रहा है, तो वो मास होगा उसका। यानी अगर मास ज़्यादा है तो लाजमी बात है कि उसके मोशन में उतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं होगी या स्पीड नहीं होगी, और इसी तरह से अगर मास कम है तो उसमें ज़्यादा जो है वो मोशन आ जाएगा अगर आप उसे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी है। और ये बुनियादी तौर पे जो काइनेटिक एनर्जी है ये एक काइंड ऑफ जो है वो मोशन है, और ये मोशन जो है वो मुख्तलिफ सूरतों में हो सकता है। ये रोटेशन की सूरत में भी होता है, कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, जिस तरह से सेलिंग फैंस लगे होते हैं, या जो अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है जिसकी वजह से जो वेरिएशन आता है डे एंड नाइट का, या अगर वाइब्रेशन हो रही है किसी चीज़ में किस्म की खास लर्जिश जो है उसे भी काइनेटिक एनर्जी ही कहा जाता है। तो वाइब्रेशंस आमतौर पे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स या सॉलिड पार्टिकल्स में होती है जब आप उन्हें हिट आउट करते हैं, या आपने देखा होगा कि जो सेल फोन्स होते हैं जब वो वाइब्रेशन पे लगे होते हैं तो उनमें खास किस्म की वेव्स या वाइब्रेशंस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं, तो उन्हें भी काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। यानी काइनेटिक एनर्जी बुनियादी तौर पे एक ऐसी एनर्जी है जो मोशन से या मूवमेंट से या ट्रांसलेटरी फॉर्म से रिलेटेड है, यानी वो ट्रांसफर हो रही होती है इन अ वे किसी बॉडी में। और इसी तरह से जो काइनेटिक एनर्जी है उसको जब हम मेजर करते हैं
तो उसकी जो इक्वेशन है उस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ये है कि जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है किसी भी बॉडी की वो इक्वल है 1/2 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास, यानी जो उसका मास है उसका आधा होती है। और इसी तरह से ये स्क्वायर है वेलोसिटी की, यानी जो रफ्तार उसमें प्रोड्यूस हो रही है। तो इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है वो 1/2 यानी हाफ ऑफ इट्स मास, तो 1/2 into m stands for mass and v square, v stands for velocity। जिस तरह से यहाँ पे आपको इक्वेशन में नजर आएगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। और इसी तरह से m जो है स्टैंड्स फॉर मास, और मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं या उसका ऐसा यूनिट जो है वो केजी है। इसी तरह से v वेलोसिटी, तो उसको मीटर पर सेकंड में जो है मेजर किया जाता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी है। फिर जितनी आपको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो बाद में जो उसका यूनिट है वो इक्वल्स टू जूल होगा, क्योंकि हम एनर्जी को जूल में मेजर करते हैं और ये स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी, यानी ये जमा की हुई तवानाई होती है किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी की, स्टोर्ड एनर्जी है, और ये डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर पोजीशन पे या जो उसके पार्ट्स होते हैं सिस्टम के कि वो किस जगह पे खड़े हैं। इसी तरह से जिस तरह से आप देख रहे होते हैं मुख्तलिफ किस्म के स्प्रिंग्स लगे होते हैं, तो स्प्रिंग जो है वो बेसिकली जो एक किस्म की वो उनमें सर्कल्स आपको नजर आ रही होती हैं, तो वो सर्किल पोटेंशियल एनर्जी ही उनमें होती है, जिसकी बुनियाद पे आप उन्हें कंप्रेस कर सकते हैं यानी दबा सकते हैं, या आप उन्हें स्ट्रेच कर सकते हैं माने आप उन्हें खींच सकते हैं। तो कंप्रेशन एंड स्ट्रेचिंग जो है वो एबिलिटी जो है वो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी होती है स्प्रिंग में, और इसको हम आमतौर पे एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसे कन्वर्ट कर किया जाता है मोशन में या काइनेटिक एनर्जी में, और उसकी वजह से जो है वो एक काम हो रहा होता है, या जो काइनेटिक एनर्जी है जब वो आएगी तो फिर वो मोशन प्रोड्यूस हो जाएगा, स्टोर्ड एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इसी तरह से, यानी पोटेंशियल एनर्जी में या काइनेटिक एनर्जी में, या मूवमेंट जो है वो हो रही होगी। और इसी तरह से आप जिस तरह से देख रहे होते हैं कोई डैम में जो पानी होता है, तो वो डैम जो है वो फ्लो करता है लो लेवल की तरफ जो है, यानी डैम जो बनाए जाते हैं वो एक खास ऊंचाई पे बनाए जाते हैं, एक पर्टिकुलर हाइट होती है और वहां से पानी जो है वो नीचे गिराया जाता है। तो क्योंकि हाइट ज़्यादा बड़ी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से जो पानी जो गिर रहा होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और वो ज़्यादा उसमें फोर्स प्रोड्यूस हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो टरबाइंस हैं वो चलना शुरू हो जाते हैं, और वो टरबाइंस जो हैं उनसे फिर वो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो हैं वो चलना शुरू करते हैं, और इसी तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा होती है। और इसी तरह से जो अनस्टेबल हीट एनर्जी जो है वो उस टरबाइंस में और फ्रिक्शन की सूरत में लूज भी हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बुनियादी तौर पे स्टोर्ड एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी की जो इक्वेशन है उसमें मास, ग्रेविटी एंड हाइट है, यानी जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा हमें इन अ वे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिल रही होगी, और जितनी कम हाइट होगी तो उतना कम हमें जो है वो ग्रेविटेशनल या पोटेंशियल जो एनर्जी है वो हमें मिल रही होगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कोई इसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, ये टर्म्स जो है मुख्तलिफ यूज़ किए जाते हैं, लेकिन बहरहाल इनका जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी। और उसमें ये है कि समटाइम्स ऑब्जेक्ट जो है वो खुद ही गिरा होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, एंड समटाइम्स जो है हम उसे वैसे ही एक पर्टिकुलर फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं, और वो नेचुरल होता है इन द फॉर्म ऑफ हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी यूजली के वहाँ पे जो नेचुरल एक फोर्स है ग्रेविटी का, वो हम उस पर जो है वो यूजली हम कंसिडर जिस तरह से इन अ वे नहीं कर रहे, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम उसको स्पेसिफाई कर देते हैं। इसी तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है ये नियर अर्थ सरफेस होती है, क्योंकि जो ग्रेविटी ऑफ अर्थ है उसको ही हम इसमें कंसिडर कर रहे हैं, और इसी तरह से ये डिपेंड कर रही होती है या जो वेट है किसी ऑब्जेक्ट का या जो डिस्टेंस है, ये उसमें चीज़ें जो हैं वो हम कंसिडर कर रहे होते हैं। और इसी तरह से जो हम देख रहे होते हैं एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से आपस में जुड़े हुए होते हैं, या न्यूक्लियर की साथ वो उनकी एक खास किस्म की अट्रैक्शन जो हो रही होती है, तो उसमें उसके नतीजे में जो है वो
पोटेंशियल एनर्जी जो है वहां पे जीरो हो जाती है इन अ वे, रेफरेंस अगर हम करेंगे तो डिस्टेंस जो है फ्रॉम न्यूक्लियस जो है वो अगर ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो डिटेक्टेबल नहीं होता। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन्हें नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होती है, और वो इस वजह से कि वो बुनियादी तौर पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी से जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर हम जितना ज़्यादा अर्थ के सरफेस से दूर होते जाएंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी और इवेंचुअली हम जीरो ग्रेविटी में पहुंच जाते हैं। ये है यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक एग्जांपल। यहाँ पे आप देख रहे हैं बाल, तो इसको यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसको आप ऊपर करते जाएंगे तो इसकी जो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है हाइट में वो इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन अगर ये उस सर्कल से ही निकल जाएगा, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या जो ग्रेविटी ऑफ अर्थ है उसकी सर्कल से निकल जाएगा, तो फिर वहां पे उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे आप ये देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस तरह से इंक्रीज होता है, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी में, तो ये आप अगर इसको दूर करेंगे तो यानी हाइट अगर इंक्रीज होगी तो जो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, लेकिन उसकी एक पर्टिकुलर लिमिट होगी। लिमिट से अगर ज्यादा हो जाएगी तो वो फिर अगेन जिस तरह जीरो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है तो वो फिर उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है इफेक्टिव नहीं होती। तो यानी हाइट की भी एक लेवल होगी, सर्टेन स्पेसिफिक लेवल होगी जिसे हम मैक्सिमम हाइट कहेंगे। तो जब आप मैक्सिमम हाइट को टच करेंगे तो इट मीन्स कि वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वहां से हमें मिलेगी, लेकिन अगर अब आप अगर उस रेंज से निकल जाएंगे तो फिर वो जीरो पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगी। और इसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा करीब हैं तो भी उस सूरत में जो ये पोटेंशियल एनर्जी है वो भी हम कहते हैं कि इन अ वे ये ज़ीरो हो रही है या उसमें इम्पेक्ट जो है वो कम हो रहा है। और इसी तरह से नॉर्मली हम पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इस्तेमाल करते हैं वर्ड इंस्टीड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने एनर्जी को जो है वो एक्सप्लेन किया और उसके बारे में हमने जाना, साथ में हमने उसके डिफरेंट फॉर्म्स भी जाने और इसी तरह से हमने उसकी टाइप्स हैं उनको भी टच किया। तो आई होप कि आपको इस सेशन में काफ़ी इंटरेस्टिंग मालूमात मिली होंगी एनर्जी के हवाले से। तो यहाँ पे ये सेशन जो है वो अब ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेक्शन में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैव अ नाइस